हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी पाठ लखनवी अंदाज के बहुविकल्पी यानी MCQ प्रश्नों पे अभ्यास करेंगे। पूर्व की बात, आपको पेन और पेपर साथ में रखना है ताकि वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बता सके कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और जो है सब्सक्राइब चैनल को अगर अभी तक न किए हैं तो कर ले, ताकि आपको हिंदी के समस्त MCQ प्रश्न उत्तर सारांश आपको हमारे चैनल पे आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सभी प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी है? यानी ठाली रहना, बेकार रहना और सोचते रहना किसकी पुरानी आदत है? क नवाब साहब की, ख यात्री की, ग लेखक की और घ कवि की। आपको बताना है किसकी आदत है। क नवाब साहब की, ख यात्री की, ग लेखक की, घ कवि की। चलिए बिना देर किए हुए आपको प्रश्न के आंसर की ओर ले चलते हैं। लेखक, चूंकि लेखक को कविता कहानी लिखना होता है इसलिए वह हमेशा कल्पना करता रहता है। प्रश्न संख्या 2, वार्तालाप यानी बातचीत की शुरुआत किसने की थी? क लेखक ने, ख नवाब साहब ने, ग दुकानदार ने, घ इनमें से कोई नहीं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो 5 सेकंड का समय इसके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। आप इसका आंसर अभी तक लिख चुके होंगे। चलिए हम आपको बता दें, लेखक ने रुचि नहीं दिखाई थी, नवाब साहब ने ही रुचि दिखाई थी, इसलिए ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, नवाब साहब का सहसा, सहसा मतलब अचानक, क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? यानी कौन ऐसा चीज था जो लेखक को अच्छा नहीं लगा था? पहला बात करना, ख खीरा खाना, ग भाव परिवर्तन करना, घ जेब से चाकू निकालना। आपको बताना है इसका सही विकल्प। क बात करना, ख खीरा खाना, ग भाव परिवर्तन करना और अंतिम विकल्प है जेब से चाकू निकालना। चलिए बिना देर किए हुए इसके आंसर की ओर चलते हैं। अगर चैप्टर का आपने ध्यान से पढ़ा है तो अब तक इसका आंसर लिख लिया होगा। चलिए आपको हम आंसर की ओर ले चलते हैं। भाव परिवर्तन, सहसा भाव परिवर्तन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रश्न संख्या 4, ट्रेन में किस दर्जे का सफर करने से अधिक पैसे लगते हैं? साधारण दर्जे, मझले दर्जे, क है दूसरे दर्जे और घ इनमें से कोई नहीं। एक बार विकल्प फिर से देखें। क दूसरे दर्जे, ख साधारण दर्जे, ग मझले दर्जे में, घ इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो दूसरे दर्जे का है उसमें पैसे अधिक लगते हैं, इसलिए विकल्प क ही इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 5, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? क खिड़की की तरफ, ख घर की तरफ, ग स्टेशन की तरफ, घ नवाब साहब की तरफ। आपको बताना है किसकी तरफ लेखक देख रहे थे। आपने अगर चैप्टर को पढ़ा है तो अब तक आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, इसलिए इसका घ विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6, लखनऊ स्टेशन पे कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? इसको चैप्टर में लेखक ने बताया है। क नवाब साहब, ख लेखक, ग खीरा बेचने वाले, घ इनमें से कोई नहीं। फिर से आप एक बार विकल्प देख लें। क नवाब साहब, ख लेखक, ग खीरा बेचने वाले, घ इनमें से कोई नहीं। चलिए आप अब तक इसका आंसर लिख चुके होंगे। लेखक नवाब साहब इसका जिक्र करते हैं कि लखनऊ स्टेशन पे खीरा बेचने वाले इसके तरीके को जानते हैं, इसलिए विकल्प ग एकदम बिल्कुल सही है। आइए 7 की तरफ बढ़ते हैं। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किए? नवाब साहब ने खीरा की बड़ी तैयारी की, लेकिन उसके बाद उसका क्या किया? क खा गए, ख खिड़की से बाहर फेंक दिया, ग नवाब साहब को दे दिया। नवाब साहब ये यहाँ पे लेखक होना चाहिए, यानी उन्होंने लेखक को दे दिया, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इस तीनों विकल्पों में से, चारों विकल्पों में से। चलिए आप
अब तक इसका आंसर जान चुके होंगे, बहुत ही आसान। खिड़की से बाहर फेंक दिया, उन्होंने खाया नहीं। लेखक की इच्छा मात्र से क्या नहीं बन सकता? लेखक की इच्छा मात्र से क्या नहीं बन सकता? क कविता, ख कहानी, ग नई कहानी। इनमें से कोई नहीं। लेखक बताता है कि इच्छा मात्र से कोई कहानी यानी कोई भी नई कहानी नहीं बन सकती है, ठीक है ना। कोई भी नई कहानी इच्छा मात्र से नहीं बन सकती है। प्रश्न संख्या 9, लेखक के अनुकूल जो डिब्बा था, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा कैसा नहीं था? क आपका निर्जन, ख हवादार, ग स्वच्छ, घ सुरक्षित। यानी जिस तरह अनुमान लगाया था लेकिन प्रतिकूल डिब्बा नहीं था। आपको कैसे बताना है? चलिए, क निर्जन नहीं था, उसके प्रतिकूल जो डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक के साथ यात्रा कर रहे नवाब साहब जान पड़ते थे। नवाब साहब का निवास स्थान कहाँ था? क आगरा में, ख कानपुर के, ग मैसूर के, घ लखनऊ के। यानी कहाँ के जान पड़ते थे, आपको बताना है। पहला आगरे के, दूसरा है कानपुर के, ग है मैसूर के और अंतिम है लखनऊ के। तो इसमें अंतिम विकल्प सही है, लखनऊ के नवाब जान पड़ते थे। प्रश्न संख्या 11, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखाई दिया? क खुशी के, ख संतोष के, ग दुख के और घ जो है संतोष के। आपको फिर से विकल्प देख लें, क खुशी के, ख असंतोष के, ग दुख के, घ संतोष के। इसमें से विकल्प ख वाला असंतोष के भाव दिखाई दे रहे थे। प्रश्न संख्या 12, नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया? इसका उत्तर आपको पहले पुनरावृत्ति में ही आप जान चुके होंगे, क्योंकि ये चैप्टर की शुरुआत से ही आप जान गए कि किस वस्तु पे आधारित था। बहुत ही आसान, का विकल्प सही, खिड़की के बाहर फेंक दिया था। प्रश्न संख्या 13, लेखक ने धन्यवाद के स्थान पे क्या शब्द का प्रयोग? ये थोड़ा सा जटिल है, इस प्रश्न का उत्तर बड़े ध्यान से आप लिखिएगा। लेखक ने जब नवाब साहब ने कहा कि आप खीरे ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, लेखक ने मना किया और साथ में धन्यवाद के स्थान पे कौन से शब्द का प्रयोग किया? क किबला, ख आदाब दर्ज अर्ज, ग सराफत और घ विकल्प है शुक्रिया। बड़े ध्यान से इसका आंसर लिखिएगा। चलिए आपको सही विकल्प की ओर ले चलते हैं, घ शुक्रिया। लेखक ने शुक्रिया किया था। प्रश्न संख्या 14, नवाब साहब ने खीरों की खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? क अमीर दिखने के लिए, ख पेट भरने के लिए, ग तबीयत खराब होने के कारण। इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको सही आंसर की ओर ले चलते हैं बिना देर किए हुए। अब तक आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। अमीर देखने के चक्कर में खीरा तो खा लेते अगर अमीरी की बात ना होती। प्रश्न संख्या 15, 15वां, लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? आराम से यात्रा करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप बहुत ही आसानी से अब तक जान गए होंगे। चलिए विकल्प एक बार, आराम से यात्रा करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। इनमें से कोई नहीं। चूंकि लेखक हमेशा अपनी नई कहानी लिखने के सोचने के बारे में लिया था, उसे दिखावा नहीं करना था। दिखावा तो नवाब साहब को करना था। लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया? उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है। इनमें से कोई नहीं। इन्होंने क्या किया था ये बताना है कि नवाब साहब ने खीरा न खाने का क्या कारण बताया। उन्होंने कहा कि मैदा ठीक नहीं, पेट जो उनका भरा है। खीरा होता है लजीज चीज, खीरा को नापसंद नहीं किया, लेकिन उनका पेट भरा हुआ है, इसलिए जो है वह नहीं डालना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 16, देखिए, से लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया? जी, क खीरा उसे पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है। इनमें से कोई नहीं।
तो लेखक की इच्छा नहीं थी, इसलिए बताया कि इच्छा नहीं थी। प्रश्न ग सही है। प्रश्न संख्या 17 नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? क बादाम, ख खीरा, ग बिस्किट, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान, इस पे अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। ख वाला ऑप्शन सही है, खीरा। खीरा खाने का निमंत्रण दिया। प्रश्न संख्या 18 अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? ये भी बहुत ही आसान है, आप जान चुके। अखबार, पुस्तक, ग खीरा, पत्रिका। एक बार फिर विकल्प देख लें, अखबार, पुस्तक, खीरा, पत्रिका। आप सभी जानते हैं ग विकल्प बहुत ही आसान, खीरा खरीदा था। नवाब साहब को क्या गवारा नहीं था? मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, लेखक से बात करना, खीरा खाना, इनमें से कोई नहीं। उनको ऑप्शन क उन्हें ये नहीं था कि कोई उन्हें मंझले दर्जे में यात्रा करते समय देखे, ये उनको मंजूर नहीं था। प्रश्न संख्या 20 बहुत ध्यान से, नजाकत शब्द का अर्थ है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 20 नजाकत शब्द का अर्थ है क स्वच्छता, ख कोमलता, ग शिष्टता, घ बढ़िया। आप अगर चैप्टर पढ़े हैं तो बहुत ही आसान। चलिए बिना देर किए हुए आपको आंसर की ओर ले चलते हैं। ख कोमल कहते हैं, नजाकत का अर्थ है कोमलता। प्रश्न संख्या 21 ये भी वर्ड मीनिंग पे है, चूंकि उर्दू के शब्द हैं, ध्यान से देखें। शकील शब्द का अर्थ है खाने में स्वादिष्ट, ख खाने में अच्छा ना लगना, ग आसानी से पचने वाला, घ आसानी से न पचने वाला। बहुत ध्यान से, क खाने में स्वादिष्ट, ख खाने में अच्छा न लगना, ग आसानी से पचने वाला, और अंतिम विकल्प है आसानी से न पचने वाला। चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत ही आसान, आसानी से न पचने वाला, घ विकल्प ही सही इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 22 मेदा शब्द का तात्पर्य है क आमाशय, ख गुर्दा, ग चर्बी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से, आप अगर चैप्टर को पढ़े होंगे तो बहुत आसान से, क आमाशय, ख गुर्दा, ग चर्बी, इनमें से कोई नहीं। अब तक आप इसका आंसर जान चुके हैं। क विकल्प है, मेदा कमजोर है, आमाशय को कहते हैं। आदाब अर्ज का क्या मतलब है? आदाब अर्ज क्या है? अभिवादन का एक तरीका है, ख तिरस्कार का एक तरीका है, किसी को नीचा दिखाने का एक तरीका है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान, अगर आप चैप्टर पढ़े हैं। चलिए बिना देर किए हुए सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। एक अभिवादन का एक तरीका है। लखनवी अंदाज के पाठ के लेखक का नाम, बहुत ही आसान, क स्वयं प्रकाश, ख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ग रामवृक्ष बेनीपुरी, और घ विकल्प है महावीर प्रसाद। आपको बताना है, क्योंकि हमेशा जानना चाहिए जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके कम से कम लेखक को जाने, एक परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क स्वयं प्रकाश की रचना है। अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 25वां तस्लीम शब्द का आशय है सम्मान, ख अपमान, ग उत्साह, और घ है निराशा। तस्लीम शब्द का अर्थ आपको बताना है, क सम्मान, ख अपमान, ग उत्साह, और घ निराशा। आपको बिना देर किए हुए आंसर बता देते हैं, क सम्मान। इस प्रकार आप सभी ने 25 प्रश्नों का एक सीरीज देखा, एक श्रृंखला देखा। आशा है कि आपने बहुआयत अधिकतम सही किया होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि विद्या जो है अभ्यास के ऊपर निर्भर करती है। अभ्यास जो है विद्या को बढ़ावा देता, बिना अभ्यास से विषम विद्या। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपके पास अभ्यास है तो कठिन से कठिन चीज़ें सरल, और अगर अभ्यास नहीं है तो सरल से सरल चीज़ें कठिन हो जाती हैं। इसलिए हमें, चूँकि पाठ्यक्रम में शामिल है MCQ, इसलिए हमें छोटे से छोटे जो है चीज़ों तथ्यों पे ध्यान देना होगा MCQ के लिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।